1970 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसी भूरी आंखों वाली लड़की ने दस्तक दी जिसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट के लाखों लोग दीवाने हो गए। राजकुमार आजा रे, रथ पे सवार होके ओ राजकुमार। देश भर के हजारों नौजवान इनसे शादी के सपने देखने लगे और इनकी मासूमियत पर मर मिटे। आँखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ, कोई नहीं मेरा, हाय मेरा, वैसे तो इन्होंने बाल कलाकार के तौर पर 5 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और अपनी तोतली बातों से हर उम्र के दर्शकों के दिलों में बस चुकी थी। मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही फिल्मों से पैसा कमा रही इस अदाकारा को इनकी सगी माँ ने ही जबरदस्ती फिल्मों में अभिनय करने को मजबूर किया और जब ये बड़ी हुई तो इन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया और इनके कमाए करोड़ों रुपए हड़प लिए, जिससे ये सीधी सादी बेटी पाई पाई की मोहताज बनकर रह गईं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े। क्या आपको पता है कि माँ के अत्याचारों से ऊब कर जब इन्होंने घर छोड़ दिया और अपने सुपरस्टार एक्टर प्रेमी के साथ रहने लगी तो शादी के बगैर ही एक बेटी को जन्म दिया और एक औरत होने की वजह से लोगों ने सारा दोष अकेले इनके सिर पर मढ़ दिया और इन्हें खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जहाँ तकदीर ले जाए। बाकी का लिखा कौन बिठा सकता है? और क्या आप यकीन करेंगे कि शादी और 2 बेटियों के पैदा होने के बाद इनके उसी सुपरस्टार पति ने इनकी ही एक बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर इन्हें धोखा दिया और इन्हें बिना 1 रुपए लिए अलग होना पड़ा और बेहद गरीबी में वक्त गुजारना पड़ा। और क्या आप मानेंगे कि तब इनकी अपनी दोनों बेटियों ने भी पैसे के लालच में आकर इनके साथ रहने से मना कर दिया और पैसे वाले पिता के साथ चली गईं। जिंदगी मायूसी का नाम नहीं, समझ लीजिए आज की सुबह आपकी जिंदगी का नया दिन लेकर आई है। जीना उसे कहते हैं जिसे किसी दूसरे को जिंदगी मिले। तो कौन थी ये अदाकारा? क्यों इनकी जिंदगी में हर रिश्ते से इन्हें धोखा और दर्द ही मिला? अरे तेरे पाँव टूटे, पाँव में मेहंदी लगाई है क्या? चल जल्दी। और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली ये एक्ट्रेस पाई पाई की मोहताज हो गईं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की बेहद सम्मानित और टैलेंटेड एक्ट्रेस सारिका की। मुझे दे दो एक ऐसी अभिनेत्री जो थोड़ी विदेशी नजर आती थी क्योंकि इनकी आंखें भूरी थीं, रंग बेहद गोरा था और इनके बाल भी थोड़े अलग थे। प्यार का इनका फूलों सा खिला चेहरा लोगों को आकर्षित करता था और ये बाकी अभिनेत्रियों से अलग नजर आती थीं। खासकर 1980 के दौर में इनकी गिनती बेहद खूबसूरत हीरोइनों में की जाती थी। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया, कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं और खूब पसंद भी की गईं। कुछ नहीं चाचा जी, आप जाइए, आपकी बेटी की शादी का मुहूर्त बीत रहा, आप जाइए। सारिका के अभिनय के तो सभी कायल थे ही, इसके अलावा इनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफी चर्चे रहे। लेकिन सारिका का सिर्फ फिल्मी करियर ही नहीं बल्कि इनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही और उस दौर में इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती रहीं। लेकिन ये सीधे हीरोइन बनकर ही फिल्मों में नहीं आई थीं,
बल्कि इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी खूब प्रचलित हो चुकी थीं और अपनी मासूमियत और तोतली बातों से भी घर घर में छा चुकी थीं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इस मासूम बच्ची की हंसी के पीछे कितने दुख दर्द और कैसा रंजो गम था। तो चलिए आज आपको सारिका की जिंदगी की उन सभी कहानियों से रूबरू कराते हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1962 में दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता की कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो बचपन में ही इनकी मां और इन्हें छोड़कर घर से चले गए थे। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर था, जो कि एक सख्त और लालची महिला के तौर पर जानी जाती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की मां बेटी को लेकर मुंबई आ गईं और बेटी को फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिश करने लगीं। कुछ कोशिशों के बाद काम मिल भी गया क्योंकि सारिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड थीं और महज 5 साल की उम्र से ही बेबी सारिका ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? हम नहीं, हम आंटी की आंटा हैं। इनकी मां ने इनसे अभिनय करवाना इसलिए शुरू करवाया था क्योंकि उन्हें कोई पैसे कमाने वाला शख्स चाहिए था जो घर का खर्च चला सके। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी मां के बड़े बड़े ख्वाब थे, पर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थीं, तो मासूम बच्ची को इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने सुन रखा था कि फिल्मों में तब छोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता था, इसलिए बेटी को सजा धजा कर अलग अलग स्टूडियो लेकर पहुंच जाती थीं। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। इनकी ये स्थिति काफी हद तक बेबी डेजी ईरानी से मेल खाती है। खैर, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें साल 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज में काम करने का मौका मिला, जिसमें ये एक्ट्रेस विम्मी की बेटी बनी थी। मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। तो फिल्म मजली दीदी में ये मीना कुमारी की बेटी के तौर पर नजर आईं। बाबा थोड़ा खाना खाओ ना। क्यों, तुमने बनाया है क्या? नहीं, तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। इसके बाद सारिका आशीर्वाद, सत्यकाम, बालक, बेटी, छोटी बहू जैसी दर्जनों फिल्मों का हिस्सा रहीं और अपनी अदाकारी और मासूमियत से दर्शकों के दिलों पर राज किया। माँ, देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। मैंने तुझे पढ़ने के लिए कहा था। ये क्या बन गया है तू? निकू से भी अच्छा। नहीं, बंदर। तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन पैसे कमाने की इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते सारिका बचपन में स्कूल नहीं जा सकी। इनकी मां ने इन्हें बिल्कुल अनपढ़ रखा। एक्टिंग के दौरान सेट पर ही किसी तरह ये कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया करती थी। फिल्मों में ऐसी कुछ जरूरत पड़ी तो मां ने कुछ समय तक घर में ही एक ट्यूटर रख दिया जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ा दे, लेकिन स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी। जा अपनी माँ के पास। दीदी, दीदी मैं यही रहूंगा। मैंने कह दिया ना, जा अपनी माँ के पास। नहीं दीदी नहीं, मैं यही रहूंगा। बेटी कमाती रही और मां अपनी अय्याशियां पूरी करती रही। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से इनकी मां ने मुंबई और दिल्ली में कई फ्लैट और घर खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए थे, मगर इनमें से कोई भी घर सारिका के नाम पर नहीं था, ना ही ये उनमें नॉमिनी थी, क्योंकि मां को डर था कि बेटी हाथ से निकल न जाए। सारिका बड़ी हो रही थी और समझदार भी, पर अपनी मां के जुल्मों के आगे ये करती भी तो क्या। इनका खुद का कमाया सारा पैसा भी मां अपने पास रख लेती थी। बताया जाता है कि एक बार जब सारिका को फिल्म से कुछ पैसे मिले और इन्होंने 1500 रुपए खर्च करके कुछ किताबें खरीद ली, तो इनकी मां ने इन्हें बुरी तरह से पीटा और हिदायत दी कि आगे से लाकर सारा पैसा उनके हाथ में ही रखें। कहते हैं कि सीधी गाय भी मार खाते खाते कभी न कभी तो सींग दिखा ही देती है, फिर तो यहाँ इंसान की बात थी। बताते हैं कि मां के इन्हें जुल्मों सितम से तंग आकर सारिका ने आखिरकार घर छोड़ दिया। इन्होंने घर से एक कार की चाबी उठा ली थी और कई दिनों तक ये अपनी उसी कार में रहीं, तो कई दिन पृथ्वी थिएटर और कुछ दोस्तों के घर में पनाह लिया ताकि नहाना वगैरह हो सके।
फिर कुछ दिनों बाद जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो अपने लिए किराए पर एक फ्लैट लिया। इसके लिए इन्होंने उन प्रोड्यूसर्स से पैसे लिए थे जिनकी कुछ फिल्मों में ये काम कर रही थीं। हालांकि तब तक सारिका ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली थी और लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी फिल्में करनी शुरू कर दी थीं। 1975 में फिल्म कागज की नाव हीरोइन के तौर पर इनकी पहली फिल्म रही, जिसमें राज किरण इनके अपोजिट थे और ये उनकी भी पहली ही फिल्म थी। आखिर वो क्या पूछना चाहती है मुझसे? वो शायद तुमसे माफी मांगना चाहती हो। मुझे नहीं लगता। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उसे जरा भी अफसोस हो। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों। तो वहीं इसी साल फिल्म गीत गाता चल भी रिलीज हुई, जिसमें बचपन के साथी कलाकार रहे सचिन के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। होली के बहाने आ गए, होली के बहाने। फिल्मी पर्दे की ये जोड़ी वास्तविक जिंदगी में भी करीब आई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। वहीं इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के तब के कप्तान कपिल देव के साथ भी सारिका के रिश्ते की चर्चा सामने आई, पर यह भी ज्यादा नहीं चल सकी। सारिका इमोशनल ट्रॉमे से गुजर रही थीं और इन्हें सपोर्ट करने वाले और वक्त देने वाले एक साथी की जरूरत थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। मां के जुल्म सितम से तो पीछा छूट चुका था, लेकिन सारिका खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। 70 और 80 के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थीं। गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों ने जहां इन्हें नई पहचान दी थी, तो वहीं इनके अभिनय को भी निखारा था। ये तुमने मर्दों वाला परफ्यूम क्यों लगाया है? नहीं तो ये तो मेरा ही परफ्यूम है, ओपियम। तो मुझे रंजीत की स्मेल क्यों आ रही थी? तो वहीं कुछ फिल्मों में संजीव कुमार जैसे मजे हुए कलाकार के साथ काम करने को मिला और संजीव ने सारिका को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं। आप तो जानते हैं मेरा और रंजीत का रिश्ता कितना पवित्र है। सारिका ने श्रीमान श्रीमती, सत्ते पे सत्ता, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन, विधाता जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और खूब दौलत और शोहरत कमाई। सबकी बात तो बताती है गौरी, हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख मिचोली चल रही है ना, वो मुझे साफ पता है। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था, लेकिन ये अपने हालात और अकेलेपन से मायूस भी रहा करती थीं। इसी बीच राज तिलक फिल्म की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ इंडियन एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गईं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है और अब अपनी चाहत के दरमियान मैं किसी को दीवार नहीं बनने दूंगी। एक्टर कमल हसन ने इनका भरोसा जीत लिया और इन्हें साथ रहने के लिए कहा। पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद सारिका उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम श्रुति हसन रखा गया। लेकिन तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पत्नी से अलग रहते थे। कमल हसन और उनकी पत्नी भरतनाट्यम डांसर वाणी के बीच तब तक तलाक की प्रक्रिया ही चल रही थी। जब ये तलाक हो गया, तब जाकर श्रुति के जन्म के लगभग 2 साल बाद कमल हसन और सारिका ने साल 1988 में शादी की। फिर 1991 में इनकी छोटी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। अब तक सारिका ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था। बस 1-2 प्रोजेक्ट पूरे किए और फिर घर बच्चे संभालने में पूरी तरह से लग गई थीं। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। बताते हैं कि ये रिश्ता तब तक ठीक चला जब तक सारिका की सबसे करीबी दोस्त गौतमी इनकी जिंदगी में नहीं आई। गौतमी की लव मैरिज वाली शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के साथ इन्हीं के घर में आकर रहती थी। सारिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी सबसे अच्छी दोस्त और इनके पति ही इन्हें धोखा देने वाले हैं और दोनों मिलकर इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला तो सारिका बुरी तरह से टूट गईं और खबरों के मुताबिक चेन्नई के अपने फ्लैट के 4th फ्लोर की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी।
काफी चोट आई और हड्डी भी टूट गई, जिस वजह से इन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। तब इनकी मानसिक हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे पहले मां ने बेतहाशा दर्द दिया था और अब पति और बेस्ट फ्रेंड ने। अस्पताल से वापस लौटने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फैसला किया और साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। अब बारी थी एक और रिश्ते के द्वारा सारिका के चले जाने की। तो तलाक के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोर्ट में कहा कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती हैं। यानी बेटियों ने पैसे वाले पिता कमल हसन का साथ चुना था, क्योंकि उन्हें पता था कि मां के पास पैसे नहीं हैं, तो ये उन्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे पाएंगी। जाहिर है अब बेटियों के भी साथ छोड़ देने से सारिका बुरी तरह से टूट गई थी। ये खामोशी से वापस मुंबई आ गईं और अकेले जीवन जीने लगीं। हालांकि तब लंबे समय से फिल्मों से दूर रहने की वजह से ना ही इनके पास पैसा था और ना ही पहले जैसी खूबसूरती और आत्मविश्वास ही बचा था। कुछ था तो बस खुद को समेटने की उम्मीद। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा। कुछ दिन बेहद गरीबी में गुजरे, क्योंकि सारिका ने पहले से कमाए अपने पैसे यानी सेविंग्स को भी अपनी बेटियों और परिवार पर ही खर्च कर दिया था। खैर, सारी एनर्जी समेटकर इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपने करियर की नई शुरुआत की। हालांकि फिल्में मिलने लगी और करियर चल निकला। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि साल 2001 में फिल्म हे राम के लिए भी सारिका को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिला था, जबकि ये पति के साथ रहती थीं और कमल हसन की ही ये फिल्म थी। खैर, डिवोर्स के बाद साल 2005 में इन्हें इंग्लिश फिल्म परजानिया के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद ये साल 2007 में मनोरमा 6 फीट अंडर और भेजा फ्राई, तो साल 2008 में तहान जैसी फिल्मों में नजर आईं। फिर सारिका ने साल 2012 में अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म शू वाइट में काम किया। हालांकि कुछ वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद इन्होंने और भी कई बड़ी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें साल 2012 की जब तक है जान, 2013 में क्लब 60, साल 2014 में पुरानी जीन्स और साल 2016 में फिल्म बार बार देखो में ये नजर आईं। बिल्कुल सही किया मीरा। इस वक्त उसे भरोसे की जरूरत है कि तुम उसके साथ हो और उसकी हर चीज अपनी जगह महफूज है। जब सारिका की जिंदगी पटरी पर लौट आई तो बाद के सालों में इनकी बेटियां भी कुछ तस्वीरों में इनके साथ दिखने लगीं, जो कि अब इनसे मिलने आया करती थीं। जाहिर है मां सारिका ने भी कड़वाहटों को पीछे छोड़ दिया और बेटियों को माफ कर दिया। सारिका की दोनों बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी बाद में अभिनेत्रियां बनी और कई फिल्मों में काम किया। लेकिन हाँ, मां के स्टारडम को ये छू भी न सकी और स्ट्रगलर ही रहीं। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं। सारिका की एक बार फिर से हैरान कर देने वाली एक खबर तब सामने आई जब लॉकडाउन के बाद एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने बुरे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि इस दौरान इनके पास कोई काम नहीं था और इनके पैसे खत्म हो गए थे, जिससे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महीने में ये मुश्किल से 3000 रुपए भी नहीं कमा पाती थीं और इस तरह घर के जरूरत के सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली एक एक्ट्रेस, जिसके पैसे सभी अपनों ने लूटे और मीना कुमारी की तरह सबने इन्हें बुरे वक्त में छोड़ दिया। फिर इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़े, पर फिर भी ये टूट कर भी खुद को संभालती रहीं और हर ठोकर के बाद उठ खड़ी हुईं। खैर, इसके बाद साल 2022 में सारिका फिल्म ऊंचाई में नजर आईं, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार थे। मेरी गलती का पश्चाताप करने का ये मेरा आखिरी मौका है। तो इसी साल वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई में भी काम किया। इसके अलावा भी सारिका के पास फिलहाल और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये आगे नजर आएंगी।
उम्मीद करते हैं कि सारिका इसी मजबूती और हौसले के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती रहें और बाकी औरतों के लिए भी एक मिसाल पेश करती रहें। इनके जैसी मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने वाली महिला और एक सशक्त अदाकारा को दिल से सलाम। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और साथ ही फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बॉलीवुड बाय वेदिका, बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।